अफेयर की क्लास में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की खबरों के बारे में। सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? जो हमारे फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे ये? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इनकी जयंती पर यह आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद से इनकी एक बुक है, वो नाम आप हमेशा याद रखोगे, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। वो नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है बुक का नाम? इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये मौलाना अबुल कलाम जी की बुक है, ये आप याद रखोगे। अब बारी आती है, ये शिक्षा मंत्री थे, तो अभी हाल में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन। दक्षिण भारत की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही। दक्षिण भारत के अंदर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ चलाई गई है? तो ये चलाई गई है आपकी चेन्नई से लेकर मैसूर के बीच। चेन्नई से मैसूर के बीच ये ट्रेन है ना आपकी फिफ्थ ट्रेन। अभी कौन से नंबर की ट्रेन है? फिफ्थ है। इससे पहले 4 ट्रेन ऑलरेडी पूरे इंडिया के अंदर चल चुकी हैं। तो वो ट्रेन कहां से कहां तक चली, पहली कहां से कहां तक, दूसरी कहां से कहां तक, ये सारी चीजें आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये आप पढ़ चुके। अब बारी आती है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की। तो ये कहां पे है भाई? बेंगलुरु के अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु के अंदर इसका अनावरण किया है। तो देखो है क्या ये प्रोस्पेरिटी, किसका स्टैचू है ये? तो ये स्टैचू है भाई नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का। किसका स्टैचू है? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का। और ये कौन थे? ये आपके बेंगलुरु के संस्थापक थे। क्लियर है ये बात? उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड हुआ है। ये हवाई अड्डे पे बनने वाला किसी भी संस्थापक का पहला स्टैचू है। इतना ऊंचा, 108 फीट ऊंचा। कितना भी? 108 फीट की ऊंचाई है इसकी। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का स्टैचू है। उसके बाद देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पे है आपकी? ये है आपकी केवड़िया गुजरात में। कहां पे है आपकी? केवड़िया गुजरात में। और किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये है आपकी, ये आपकी कहां पे है भाई? हैदराबाद में। कहां है? हैदराबाद में। और ये है किसकी? संत रामानुजन की। किसकी है ये? संत रामानुजन की। उसके बाद स्टैचू ऑफ नॉलेज। क्या है? स्टैचू ऑफ नॉलेज। ये सारी चीजें आप याद रखोगे, एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज ये है आपकी लातूर में। लातूर कहां पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। और ये किसकी मूर्ति है? BR अंबेडकर की मूर्ति है। क्लियर है? चारों स्टैचू आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालोंग का मेला। हाल ही में वालोंग का मेला कहाँ मनाया गया है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ भाई? अरुणाचल प्रदेश में। किसने आयोजित किया है? इंडियन आर्मी ने। क्लियर है? किसने आयोजित किया है? इंडियन आर्मी ने। तो अरुणाचल प्रदेश से देखो भी, इसकी राजधानी ईटानगर, इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू और इसके राज्यपाल BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा। अब किसने मनाया है ये वाला त्योहार? वालोंग का मेला किसने मनाया है? इंडियन आर्मी ने। तो आर्मी के वर्तमान में हेड आपके कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। ठीक है। और एक और क्वेश्चन याद रखना, हाल फिलहाल में नेपाल ने मनोज पांडे को जनरल की उपाधि भी प्रदान की है। ये वाली बातें याद रख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? वाराणसी में। ठीक है, यूपी के अंदर है ना। यूपी से रिलेटेड सारी बातें। यूपी की राजधानी लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी के किनारे।
उसके बाद यूपी में विधानसभा की सीटें 403, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये सारी चीजें आप याद करोगे। उसके बाद दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र, इलेक्शन का टाइम चला हुआ है तो क्या पता आने वाले अभी क्वेश्चंस में जैसे एसएससी वाले क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पता ये पूछ भी ले। तो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है? ताशीगंग है। कौन सा है? ताशीगंग। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। तो याद कैसे करोगे? देखो ताशी है, ताश खेलते हैं ना इलेक्शन के टाइम पे, मतलब बड़े बूढ़े होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इकट्ठे बैठ के ताश खेलते हैं और जो इलेक्शन की सारी प्रोसेस है उसको देखते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ताशीगंग, ताश से रिलेट कर लेना। नेक्स्ट, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसको मिला है? तो अभी एचएसएससी के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि अवार्ड किसको मिला है? हरियाणा को मिला है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड, यानी एग्रीकल्चर के मामले में हरियाणा फर्स्ट नंबर पे आया है अब की बार। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद 4 स्टार ईट राइट स्टेशन, 4 स्टार ईट राइट स्टेशन, तो ये अवार्ड किसको मिला है भाई? भोपाल को मिला है। क्यों मिला है? पहली बात, ये अवार्ड दिया किसने है? जो 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का अवार्ड है ये दिया है आपका फसाई ने। फसाई संस्था के बारे में आप सभी जानते हो ना, उस संस्था ने दिया है ये वाला अवार्ड। इसके अंदर मेन बात क्या है? ईट, खाने से रिलेटेड, यानी सबसे स्वच्छ खाना वहां का है। अगर किसी स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पे सबसे स्वच्छ खाना आपका भोपाल स्टेशन का। उसके बाद वीरांगना सेवा केंद्र, ये एक पोर्टल है। अभी वीरांगना सेवा केंद्र एक पोर्टल है जो कि इंडियन आर्मी ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? इंडियन आर्मी के अंदर जो आर्मी मैन होते हैं उनकी जो वाइफ होती हैं, अगर उनको किसी समस्या, कोई भी समस्या है उनको किसी भी प्रकार की, तो उस समस्या का निपटारा करने के लिए आपका वीरांगना सेवा केंद्र पोर्टल बनाया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ ने $4.5 बिलियन का ऋण दिया है। आईएमएफ ने $4.5 बिलियन का ऋण दिया है किसको? बांग्लादेश को। क्यों दिया है? आर्थिक संकट से निपटने के लिए। ठीक है, आर्थिक संकट से निपटने के लिए। तो उसके बाद देखो भी बांग्लादेश को दिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। कर लोगे? और इसके जो प्रेसिडेंट है अहमद, याद कर लोगे वो वाली सारी चीजें। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे भाई। इससे रिलेटेड जितना भी एक्सप्लेनेशन था, जितना भी मैं आपको दे पाई वो मैंने आपको दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।